आईटीआई या पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ट्रेड के छात्रों के लिए इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिलती है। इलेक्ट्रीशियन बिजली मिस्त्री की नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपना इंटरव्यू आसानी से पास कर पाएं और अपना नौकरी हासिल कर पाएं। बिजली मिस्त्री के इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पे लगभग 10 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने आप को बिजली के दुर्घटनाओं या चोटों से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसका सही उत्तर होगा पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। इसमें दस्ताने, स्पेशल जूते, सेफ्टी बेल्ट आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा कार्य करते समय ढीले कपड़े, हाथों में कोई अंगूठी, कड़ा इत्यादि न पहने, अन्यथा आपको चोट पहुंच सकती है। अगला प्रश्न है, सर्किट क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा सर्किट पैनल के अंदर आने वाले तारों से कनेक्शन किए जाते हैं। इन कनेक्शनों का उपयोग घर के चुनिंदा हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। 110 वोल्ट सर्किट में एक गर्म, एक ठंडा, न्यूट्रल और अर्थिंग कनेक्शन होता है, जबकि 220 वोल्ट सर्किट में 2 गर्म और अर्थिंग कनेक्शन होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज या ब्रेकर क्या करता है? दोनों में क्या मतभेद है? इसका सही उत्तर होगा फ्यूज या ब्रेकर सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं जो अत्यधिक करंट के खतरे से बचाते हैं। फ्यूज चीनी, मिट्टी, कांच या प्लास्टिक सामग्री से बना एक उपकरण है जिसमें तार का एक पतला टुकड़ा होता है। सर्किट ब्रेकर स्वचालित स्विच होता है जो सर्किट में खराबी होने पर बिजली की सप्लाई कट कर देता है। एक बार इस्तेमाल किया फ्यूज फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि सर्किट ब्रेकर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूज केवल पावर ओवर होने पर सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि ब्रेकर पावर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, MCCB क्या है और कैसे काम करता है? इसका सही उत्तर होगा MCCB एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जिसका पूरा नाम मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर है। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्किट ब्रेकर है। ये 125 से लेकर 800 एम्पेयर तक के रेटिंग में मिलते हैं, जिसे 120 से 450 वोल्ट तक में इस्तेमाल किया जाता है। MCCB में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट जैसे प्रोटेक्शन रहते हैं, जिससे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है? इसका सही उत्तर होगा किसी भी उपकरण की बॉडी के साथ एक वायर जोड़ के उसका कनेक्शन जमीन के अंदर तक ले जाने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लीकेज करंट का प्रवाह जमीन में करा देती है, जिससे कोई घटना नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी उपकरण में कोई खामी की वजह से बिजली सप्लाई का तार उपकरण की बॉडी के साथ टच होता है, तो ऐसी स्थिति में पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल प्रवाह होगा। इससे उपकरण का कार्यक्षमता तो कम होगा ही, पर यदि कोई व्यक्ति उस उपकरण को स्पर्श करता है या टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। यदि आपने अर्थिंग किया है तो आप ऐसी दुर्घटना से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई यूनिट क्या है? इसका सही उत्तर होगा किलोवाट और घंटा यानी कि kWh। अगला प्रश्न है, 14-2 वायर का क्या मतलब होता है? इसका सही उत्तर होगा यह 14 गेज कॉपर वायर होता है जिसकी मोटाई 1.63 mm होती है। इसका इस्तेमाल घर में वायरिंग के लिए किया जाता है जहां 15 एम्पीयर तक के करंट सप्लाई होती है। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर का चुनाव सिलेक्शन कैसे किया जाता है? इसका सही उत्तर है हमारा सामान्यतः लोड कितना एम्पेयर रहने वाला है उससे 25% ज़्यादा कैपेसिटी का ब्रेकर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किससे बना होता है? इसका सही उत्तर होगा नाइक्रोम से बना होता है।